when she's on her menstruation cycle, so they are not allowed to touch pickles. Yes. वो ये बोला जाता है कि अगर एक ऐसी प्रथा चल रही है गांव में जो बोलते हैं कि अगर उस लड़की ने उस अचार को छू लिया वो अचार खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। और मैं इतना हैरान था इस चीज को सुन के कि आज भी हमारे यहाँ जहाँ एजुकेशन को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है वहाँ एक ऐसी सोच है, जबकि अगर आपको मंदिर नहीं जाना, ऐसी कई Yes. चीजें, सारी चीजें हैं। बट फिर ये सब चीजें स्टार्ट एक्चुअली हुई थी कि यू शुड बी नीट एंड क्लीन, अपने हैंड वॉश करके। यस, बट इसको लोगों ने फिर डिफरेंट ही रोल रूप दे दिया है। लोगों ने इसका बहुत अच्छा आर्टिकल तक डाला हुआ है कि एक्चुअल में रीजन क्या है हाँ, अचार ना हाँ। छूने का। द रीजन बीइंग कि उस टाइम पे ऑलरेडी आपको कुछ ऐसी चीजें खानी चाहिए जो बड़ी सिंपल होती है, सो दैट हाँ, खट्टी चीज नहीं खाई। एग्जैक्टली, सो दैट द ईज ऑफ पेन कैन बी Yes. टॉलरेटेड, बिकॉज जितना स्पाइसी होगा वो एक्सट्रीमली पेनफुल रहती हैं चीजें। अब उसको लोगों ने बना दिया कि नहीं, एक लड़की छू लेगी अचार खराब हो जाएगा। So it was during COVID, I would say. Yatan distributed around 10,000 food That is for the amazing. underprivileged all over Gurgaon. We used to do food drive railway stations and metro stations. हमने भी ये menstrual hygiene इस प्रोजेक्ट का हमने नाम रखा है उड़ान। हमने देखा कि जो गर्ल्स हैं उनका अटेंडेंस थोड़ा सा लो हो जाता है compared to boys. यस, फिर पता चला because of Yes. menstrual issues, जब भी उनको प्रॉब्लम होती है तो they try to skip food. So then I came to know that they are not using proper resources. So we started giving them awareness program में gynecologists भी आते हैं and menstrual educators भी आते हैं, and we are also giving them monthly menstrual resources. हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थ्री टॉक्स। और मैं आशीष पाठक आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट जिनका नाम है शालिनी कपूर। नाउ शी इज अ TEDx speaker, a social activist, and also the founder and chairperson of यतन NGO। जानेंगे हम आज उनसे उनकी स्टोरी जो बताएगी हमें उनकी लाइफ फ्रॉम अ टीचर टू अ TEDx स्पीकर, एंड देन उनकी लाइफ की वेरियस ऐसी वो फील्ड जिसमें उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है हर तरीके की कम्युनिटी के लिए। हाय शालिनी जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे फॉर अ डिलाइटफुल कॉन्वर्सेशन दैट वी लुक फॉरवर्ड टू। इट इज़ अ प्लेजर टू हैव यू विद अस। बहुत लंबी जर्नी है जो हमको आपसे जाननी है, इतनी सारी चीज़ें हैं जो जाननी है। रियली थैंकफुल आज आपने हमें टाइम दिया। Pleasure is all mine. Thank you for inviting me. द फीलिंग इज म्यूचुअल शालिनी जी। मैं बहुत ही एक बेसिक और सबसे पहला सवाल शालिनी जी की, कहाँ से यू गॉट द इंस्पिरेशन ऑफ बिकमिंग अ टीचर, और एक टीचर से फिर TEDx स्पीकर टू अ फाउंडर ऑफ एन NGO नेम्ड यतन NGO, उसके बारे में जानना चाहेंगे। Sure. So teaching, I would say teaching का जो मेरा passion था, it was from childhood. So as a child, I was not very good in math. Generally, girls are not too good in math. So there was a teacher Okay. in grade 5, Ma'am Vyas. So I was very much fascinated by her. And she changed my view for that subject. And I started liking that subject, the way she used to teach. Okay. And as a girl, I also liked the way she used to dress up. So उसी टाइम से मेरे दिमाग पे था कि I want to be a teacher when I grew up. So that was a passion. And when I did my graduation and my post-graduation, then I did my teacher's training, B.Ed, all from Lucknow University. And I even started my first job in Lucknow, very famous City Montessori School, Lucknow. And then there was a break after marriage. Yes. I took some break from my family. And then again, I started my career as a teacher in one of the reputed school in Gurugram. But even I was doing my job, but still there was something missing. I wanted to be a teacher, a good teacher for the children and change the mindset. And I always used to take care, जो भी weak students होते थे मेरी क्लास के, I used to उनको मैं ज़्यादा टेंशन देती थी। प्रॉब्ली सबसे जरूरी चीज। Yes. Usually आप देखोगे जो टीचर होती हैं, they take care जो Yes. जो Clean student, intelligent clean, बच्चे yes. होते हैं, yes. But my concept was take care of the weaker student. उनकी जो भी weaknesses थी, I try to take care of them. But my career was going good, but still I found something missing because I wanted not only to focus on the privileged one who can get education in a good school,
But I used to also see that there are many children who used to play around and they were not going to school. Maybe they are children of the migrant workers, yeah, laborers, even a maid's kid. They didn't used to go to school. So I thought of taking care of them. Eventually, one day, my maid came to me and she wanted help for a child. This is how I started Okay. teaching the underprivileged. And then I started liking. And I used to look forward for that 1 hour. And slowly and gradually, I got around 50 students. And then I talked to RWA, and in community center, we started a center. That's great. There were like 100, the strength increased to 100 children. And then a few like-minded ladies also joined me there. And I enjoyed those 2 to 3 hours, whatever I used to spend in the evening. And later on, I thought, alone I can do too little. But Yes. if I could spread this knowledge and spread what exactly the joy of giving is, how it feels when you give it back to the community, to others. So it was during COVID, I would say, Okay. that there was so much to do in the COVID time, and I felt sometimes I used to feel helpless. I am not able to contribute to. There are so many problems and so many things to be done. But though we tried, and Yatan distributed around 10,000 foods That is for the amazing. underprivileged all over Gurgaon. We used to do food drive, railway stations and metro stations, and our kids, school kids, and that time I was working with the school, so we were giving online educations. But when it come to underprivileged, even the children who were going to government school, for them 2 years there were no education Yes. because they didn't have any Yes. devices. So we tried to overcome this. We tried to give education to some of the children who were who were studying in higher grades. So we tried to give them some old devices. We did Okay. lot of fundraising things, and from there I started motivating other individuals. I would say college students and many other individuals that you should come out and whatever you can do. You Yes. can start with your society. It's not always that you have to start big. Even I started with one child. So you can start in your society. You can start with your mates' children. So this is how I started giving motivational speeches to the youngsters, to others. And after some time, I thought I can do more, and I quit my job and I fully started Working for Yes, Yatan yes. NGO. Yatan NGO and started giving some speeches and motivational speeches. And this is when TEDx also came to me, Okay. and I gave TEDx speech also. How was that feeling? कैसा लगा कि मतलब एक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको मतलब being at TEDx is I mean a dream come true for a lot of people. और शायद ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको एक वो प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ से आपकी आवाज़ तो सुनी जाएगी. बिकॉज आई एम श्योर कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो TEDx को अधूरा छोड़ के सुनता होगा. बिल्कुल. तो वो आपको उस टाइम पे कैसी फीलिंग थी जब आपको TEDx ने अप्रोच किया एंड यू वर टोल्ड कि आपका Yeah. एक ऐसा सेशन है? It was like, I can't explain in words. Yeah, it was a very big opportunity. And I really practiced for it a lot. Okay. Because in TEDx, you have to give, without paper and everything, you have to talk for at least minimum for 20 to 25 minutes. And you have to, voice yourself. And we have to give a script. It should be approved by the Yes. TEDx community first. And it was really great. So- And I got a lot of appreciation after the TEDx. I mean, I'm sure मतलब मुझे इतनी देर में ये And बात even सुन my के- friends said that we never knew that you could speak so well. नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि It was a total change, yeah. प्रोफेशन यू स्टार्टेड जहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई कहीं से कहीं तक कोई लिंकअप नहीं है. देन आपने TEDx के प्लेटफॉर्म को यूज किया. बट जनरली बहुत सारे लोग आज भी जानना चाहते हैं कि अगर वो चाहें कि उन्हें TEDx पे मौका मिले जाने का, क्या मतलब कोई इज देयर अ प्रोसीजर या कोई उनको कोई एप्लीकेशन करनी होती है या
हाउ कैन दे यू नो? Like for me, just अच्छा, सामने से आपके पास इनवाइट आया था, ओके, एंड देन उसके बाद का प्रोसेस क्या रहता है? उसके बाद like we have to share a profile ओके, and a question or whatever we have to speak, a PPT, everything we have. एक टॉपिक होता होगा जिस पे आप बात करेंगे। Yes, so topic also we have to decide. ओके, Like I gave them 2-3 topics and Okay. then they chose it. So there was some like I gave a TEDx in DPS Faridabad school. ओके, So there were some student volunteers who have worked with me. There were some teachers, some colleagues also. So I think they all proposed my name, ओके, and then it got approved. Like then we have to give a profile and everything, and then it got approved from there. दैट्स ग्रेट, So they have TEDx speaker from different communities. यस, Like someone can be on mental health, from nutrition. So I was from मल्टीपल social- डाइवर्सिफाइड Yeah, yes. सेक्टर्स हो सकते हैं, दैट्स ग्रेट। जब मेरे पास आपकी प्रोफाइल आई थी एंड व्हेन वी यू नो स्टार्टेड रिसर्चिंग, इतनी सारी पहले तो प्रोफाइल में से चीज़ों को शॉर्टलिस्ट करना ही अपने आप में मुश्किल था, विच इज कमेंडेबल एंड आई कैन सी दैट। आई मीन एक जो पर्सनालिटी का ऑरा होता है वो अपने आप में एक रिफ्लेक्शन दे देता है सामने कि जिससे आपकी बात हो रही है वो किस तरीके का है। और उसी प्रोफाइल में मेरे पास एक टॉपिक जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज मेरी कॉमन फील्ड एंड आई हैव वर्कड ऑन इट, वो था डोमेस्टिक वायलेंस का। मैं जानना चाहूंगा एज पर यू एज अ विमेन ऑब्वियसली प्लस एज अ टीचर, क्या एक्चुअल में है ये टर्म्स जो लोगों को सिंपल टर्म्स में समझ में आ सके, क्योंकि कई सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि उन्हें कब इस चीज पे अलर्ट होना है कि उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रही, क्योंकि लोगों के लिए वायलेंस का मतलब होता है सिर्फ फिजिकल So टॉर्चर। physical, yes. तो मैं आपके थ्रू जानना चाहूंगा व्हाट इज इट? Yeah, so domestic violence is not only physical violence, it's emotional, it's financial. So generally लोगों का यही है कि जब तक physical violence होगा, that is only domestic violence. But still अगर physical भी है तब भी I have seen many ladies, many women, not only in rural area but in urban area. It take time to open up. वो आसानी से नहीं बताती हैं. And for me, the first when I entered into this was like a girl used to come, a very small girl. She used to come to Yatan, and she was a student. So एक दिन उसकी like पूरी यहाँ पे swelled up थी, उसकी आई नहीं खुल रही थी. तो मैंने उससे पूछा, फिर उसकी वो बता नहीं पाई. फिर उसकी मम्मी को बुलाया मैंने, ये क्या हो गया? वो बोल रही है मेरे पापा ने मारा है. तो उसकी मम्मी को बुलाया, फिर दैट लेडी स्टार्टेड क्राइंग कि मेरे हस्बैंड मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कोई पत्थर या कुछ उठाया था एंड वो उस बच्ची को लग गया. तो दिस इज द एक्सट्रीम. मतलब अगर उसकी कितना मैंने समझाया कि अगर उसकी आँख में अभी कुछ हो जाता तो दैट चाइल्ड वुड हैव लॉस्ट हर आई. एंड अभी भी उसके थोड़ी प्रॉब्लम है, पूरी तरह से ठीक नहीं है. शी इज एबल टू से बट प्रॉब्लम है. सो मैंने उस लेडी को समझाया, उसके हस्बैंड को समझाया, आई डोंट नो, कुछ थोड़ा बहुत तो असर हुआ. बट दिस इज द फिजिकल वायलेंस. एंड उसके अलावा मैनी वुमेन आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम इमोशनल वायलेंस एंड फाइनेंशियल वायलेंस ऑल्सो. तो जो भी इस तरीके के वायलेंस है, जो मैं कहूँगा कि फिजिकल वायलेंस में भी एक हैंड हेल्ड वायलेंस होता है, एक आपके कंसेंट के बिना आपके साथ एक जो फिजिकल रिलेशनशिप Yes. होती है, एक उसका अपने आप में वायलेंस होता है, जो कि शायद मैं सेक्सुअल वायलेंस के तौर पे उसको टर्म कर सकता हूँ. फाइनेंशियल वायलेंस ऑब्वियस होता है कि आप किसी इंसान को फाइनेंशियली डिप्राइव कर दो, उसको बेसिक फाइनेंसेस ना दो ताकि वो अपनी लाइफ के रोज के डेली Needs जो को पूरा चोड़े हैं कर उनको सके. कैरी आउट कर सके. आपको क्या लगता है शालिनी जी कि क्या लोगों के, या स्पेसिफिकली आज तो मैं कहूंगा ये जेंडर न्यूट्रल टॉपिक है, इट इजंट विद जस्ट विमेन, इट इज विद द मेन एज वेल. Yes. तो आपको क्या लगता है कि लोग बाहर आके इसके बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते? बिकॉज हमारे यहाँ वैसे भी एक कंसेप्ट है, चार लोग क्या कहेंगे. Yes. तो मुझे वो चीज आपसे जाननी है कि उस इस पर्टिकुलर सिचुएशन का एड्रेसल कैसे? So we try to give awareness sessions, and up to social media is also very active. So we try कि भाई you should come out. Otherwise बहुत सारे इंडिविजुअल आप देखेंगे डिप्रेशन, इसी वजह से उनके अंदर डिप्रेशन है, and they get into health issues, and finally they speak up. तभी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है. बट द थिंग इज कि जब फर्स्ट टाइम आपके साथ हो रहा है, अगर उसी टाइम आप उस चीज़ को स्टॉप कर दें तो बात इतनी आगे नहीं बढ़ेगी. तो टू द यंगस्टर्स, उनको तो हम अभी से भी ट्राई टू मेक
spread awareness कि you should be careful कभी भी, and try to make yourself so powerful कि कोई आपको, especially financially, whether it's a boy or a girl, they should be financially independent. They shouldn't be dependent on anyone. Yes, very अगर important. आप dependent हो तभी अगला आपके ऊपर ही करेगा. So I am also mother of a daughter. So मैं उसको भी यही I try कि you should focus on your career first. You should be financially independent first. उसके बाद everything else is secondary. True. And how do you think I mean, Yatan NGO has contributed in terms of, helping out people with domestic violence cases, या कोई एक actual case आपके सामने आया हो जिसका आपने legal departments और administration के साथ मिलके solution दिया हो? नहीं, we haven't done any legal solution. अच्छा. But yes, we tried to, like I told you one case. General awareness के case में जो हम लोग counseling देते हैं. Yes, we try Okay. to counsel them. And as of now, how is it going? People how are the people reacting to it? Matlab, is there any? But we also, time to time, we also have a lawyer. She come to us. Okay. NGO में आती है, and whoever जिसको भी problem है, so they talk to her on Okay. one-to-one basis, and she tried to solve the problem. But we haven't done any cases till date. Okay. मतलब अगर हम बात करें सिर्फ गांव की, रूरल एरियाज जितने भी हैं या रिमोट लोकेशंस हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेयरनेस के तौर पे या जो भी प्रोग्राम होते हैं Right. उनके तौर पे नहीं पहुंच पाती हैं, हाउ डू यू थिंक एजुकेशन, या अगर ग्रास रूट लेवल पे एजुकेशन फैसिलिटी स्ट्रांग हो जाए तो क्या ये सिचुएशंस को क्योर किया जा सकता है? Yes, बिल्कुल किया जा सकता है, and especially if the girls and women they are educated, so they can change the world. Like there is a saying now, one woman can change the entire nation. Yes. So अभी भी मैं देखती हूँ कि girls are still after 10 they are stopping their education. Even at our NGO, like especially during COVID time, मैंने देखा था जो भी girls 9-10 they have done, but their father की job चली गई, mother की job चली गई, so they started working. And since as a maid they are earning 18,000, 20,000, so उनकी family भी इनको support नहीं करती. They says कि you start doing work and पढ़ के क्या करना है. Still that scenario is still here. तो कहीं ना कहीं उसका मतलब कारण या तो अपब्रिंगिंग है, पेरेंट्स की अपनी खुद की एक ऑर्थोडॉक्सल सोच है, उसका क्या एक सोल्यूशन है? एंड कहीं पे मैंने देखा है जो रूरल मेल्स हैं दे ट्राई कि फीमेल्स या जो गर्ल्स हैं दे आर अर्निंग एंड ड्रिंकिंग की हैबिट, अल्कोहल इज द रूट कॉज आई वुड से. ओके. एंड मतलब मैं वही एक चीज जो फिर से जानना चाहूंगा कि इसका एक्शन में जो सोल्यूशन है, वेयर डज दैट लाई? क्या एजुकेशन सिस्टम को कुछ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है? क्या इसमें किसी तरीके की लीगल लेवल पे रिफॉर्म लाने की जरूरत है? Like government has done कि 18 years below children can't work, but still if you will enter even a posh house, you can see a girl working there. They want a girl to be there, उसको pay करना है 18,000, 20,000 की, take care of her children. So if all these things, legally government should take action also. There is a law for this, but no action is taken. And ये लोग अपनी आपको if you will ask, इनके आधार में भी इनकी डेट गलत लिखी होती है. ओके, जस्ट सो दैट उन लोगों को काम मिल सके. कहीं ना कहीं आई बिलीव, मुझको ऐसा लगता है कि पैसा भी एक ऐसी नेसेसिटी है जिसकी वजह से इनको इस रास्ते पे जाना होता है. Yes, हालांकि government is doing like if you go to government school, what Yatan is doing, like we have a school in Katapuri village, and we are taking care of children till grade. We take those children who are not going to school at all. जो है तो आपको सड़क पे खेल रहे हैं, या जिनका ड्यू टू दे वर गोइंग टू स्कूल बट सिंस गैप आ गया था कुछ बीच में, नाउ दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल. So we identify those children and we take care of them for more than 1 year or जैसा भी age group होता है. And once they are of the age of 12 years, like they complete grade 5, then we mainstream them to government school. And government school will be like, even we are not charging anything, and even government doesn't charge anything to them. So education is free of cost for them, but still they want कि if the child can earn something, they can bring back some money to the home.
they don't want him or her to study. आपने अपने एक आंसर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म का जिक्र किया, होता डिप्रेशन। आज की डेट में डिप्रेशन वर्ड ऐसे है जैसे शायद मेरे ख्याल में इट इज टर्म्ड एज अ फीवर, Yes. और बहुत कॉमन हो चुका है। As an educationist, somebody who is providing education to the most underprivileged people, और जो भी और communities जिनको आप सर्व कर रहे हैं, what do you think is the basic cause of? Depression. Yes. One is if you come to urban, तो वहाँ पे तो urban kids पे मैंने देखा है कि if they are not able to do up to the mark what so or they are compared with their friends, इस type की जो scenario, then even in urban you will see a ratio of getting depression, and they also want to take therapies, and this thing have increased. And youngster suicidal rate you can see even 11, 12 recently in Gurgaon में भी काफी cases हुए थे. Yes. So क्योंकि आपका शालिनी जी पूरा जो tenure रहा है, या I would say the area of expertise वो education रहा है, you've been educating still, you're educating still, inspiring still, तो जो आपका area of interest रहा वो menstrual hygiene रहा। कई बार हमने ऐसा सुना है कि बहुत सारी लड़कियां in terms of I would say shyness उस चीज को express नहीं करती। How do you think इसको cope up करा जा सकता है? Because इसकी वजह से आज भी rural areas में there are multiple severe health issues. Yes, true. तो हमने भी ये menstrual hygiene इस प्रोजेक्ट का हमने नाम रखा है उड़ान। तो ये स्टार्ट ऐसे ही किया था कि when we started a school, तो हमने देखा कि जो गर्ल्स हैं उनका अटेंडेंस थोड़ा सा लो हो जाता है compared to boys. Yes. फिर पता चला because of Yes. menstrual issues, जब भी उनको प्रॉब्लम होती है तो they try to skip school. Okay. So when I spoke to them कि भाई, then I came to know that they are not using proper resources. Then उसी से इनिशिएट होके हमने अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करे. So we started giving them awareness program. इसमें gynecologists भी आते हैं and menstrual educators भी आते हैं, and we are also giving them monthly menstrual resources. तो उसमें हमने ये देखा कि girls, ladies, they are using dirty clothes and even dirty papers, जिसको आप बोलते हो राख, सैंड, दे आर यूजिंग ऑल दीज थिंग्स. फिर हमने उनको समझाया कि इसको अगर आप यूज़ करोगे तो लॉन्ग रन में इट कैन बी डेंजरस. तो आप मेजर कॉज जो वुमेन डेथ का होता है दैट इज ड्यू टू दिस. तो ये एजुकेट करना भी कुछ तो समझ लेती हैं, बट जो लेडीज होती है ना, उनको फिर भी टाइम लगता है समझाने में. Yes. बट जब आप उनको चीज़ें दे दोगे, रिसोर्सेज दे दोगे, then they started using this. So girls की जहाँ तक shyness का सवाल है, so we try कि जो teachers हैं they should be friendly, and they time to time अगर girls को नहीं भी start हुआ है उससे पहले we should give them awareness session कि क्या होता है and उसमें आपको क्या करना है, and even boys को Yes, that is as a very brother important. and because as a husband they should also know. I believe gender sensitivity जो एक टर्म है जिसमें कि एक मेल शायद एक मेल को उस पर्टिकुलर चीज की तरफ अपनी एक सेंसिटिव अप्रोच रखनी पड़ेगी, बिकॉज कई सारे लोग तो इसको मैं कहूँगा आई मीन नो ऑफेंस टू एनीवन, बात नहीं करना चाहते नहीं इस topic बात पे, नहीं करना चाहते, मोर ओवर उसको एज अ टर्म डिनोट करते हैं कि घिन की बात आती है उन्हें इस चीज में. एंड ऐसे स्टीरियोटाइप्स लोगों के दिमाग में इन सारी चीजों से रिलेटेड. हाँ. अभी मैं एक रीसेंट आपको केस बताता हूँ जिसमें मुझे ये सुनने में आया था कि एक लड़की जिसकी आई मीन व्हेन शी इज ऑन हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो दे आर नॉट अलाउड टू टच पिकल्स. Yes. वो ये बोला जाता है कि अगर एक ऐसी प्रथा चल रही है गांव में जो बोलते हैं कि अगर उस लड़की ने उस अचार को छू लिया वो अचार खराब हो जाएगा. खराब हो जाएगा. और मैं इतना हैरान था इस चीज को सुन के कि आज भी हमारे यहाँ जहाँ एजुकेशन को इतना बढ़ावा दिया जा रहा है वहाँ एक ऐसी सोच है, जबकि Right. अगर आपको मंदिर नहीं जाना, ऐसी कई Yes. चीजें, सारी चीजें हैं. बट फिर ये सब चीजें स्टार्ट एक्चुअली हुई थी कि यू शुड बी नीट एंड क्लीन, अपने हैंड वॉश करके. यस, बट इसको लोगों ने फिर डिफरेंट ही रोल ग्रुप दे दिया है. लोगों ने इसका बहुत अच्छा आर्टिकल तक डाला हुआ है कि एक्चुअल में रीजन क्या है हाँ, अचार ना हाँ. छूने का. द रीजन भी कि उस टाइम पे ऑलरेडी आपको कुछ ऐसी चीजें खानी चाहिए जो बड़ी सिंपल होती है, सो दैट हाँ, खट्टी चीज नहीं खाई. एग्जैक्टली सो दैट द ईज ऑफ पेन कैन बी Yes. टॉलरेटेड, बिकॉज जितना स्पाइसी होगा वो एक्सट्रीमली पेनफुल रहती हैं चीजें.
अब उसको लोगों ने बना दिया कि नहीं, एक लड़की छू लेगी अचार खराब हो जाएगा। और मेरे पास जब मुझे ये चीज सुनने में आई, इट वाज सो सरप्राइजिंग कि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग अगर इस तरीके से इवन सोच रहे हैं। कई कई घरों में तो ये भी है कि आप कुकिंग नहीं करोगे, Yes, किचन में किचन में नहीं जाओगे। I mean, it is so sad to understand. So, मेरे ख्याल में यतन एनजीओ has been contributing in that segment Yes. quite a lot. So आपको क्या लगता है कि उन अवेयरनेस प्रोग्राम्स में आज की तारीख में कितना उससे सक्सेस रेट है और क्या और रिफॉर्म्स आने चाहिए? सक्सेस रेट है, समझ में आ रहा है लेडीज को। ओके, एंड जितने भी हम अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं, इवन मतलब इट्स नॉट टू कॉस्टली इफ यू आर यूजिंग पैड, उनको समझा रहे हैं। इवन मेल्स को जैसे एक एड भी आता है कि अक्षय कुमार यस, वो लड़के कॉस्ट ऑफ योर, आपकी सिगरेट की एक कॉस्ट है, Yes. उससे यू कैन बाय अ पैड तो फॉर योर गवर्नमेंट ने जबरदस्त स्कीम्स चलाई हुई है, वेरन गवर्नमेंट की स्कीम्स हेल्प कर रही हैं लोगों को और बहुत रीजनेबल रेट पे मिल जाते हैं। और बहुत सारी एनजीओज लाइक हम भी देते हैं सबको मंथली। तो अभी कॉस्ट का इशू नहीं है, फाइनेंसेस का इशू नहीं है, बट अवेयरनेस शुड बी देयर। क्योंकि हम मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, वेरी रिसेंटली हम लोगों ने जो चीज़ें सुनी है कि सर्वाइकल कैंसर जैसे टर्म, ब्रेस्ट कैंसर जैसे टर्म्स बड़े कॉमन हो गए, राइट? ऑल दीज डिजीजेज आर लाइफ थ्रेटनिंग. Now, as a motivator and as an educationist, what do you think is important for girls to understand कि क्या ज़रूरी है उन्हें ये समझना, so that इस तरीके की चीज़ों से वो बच सकें, और अगर वो उन्हें डायग्नोस हुआ है तो उसका फिर रेलिवेंट ट्रीटमेंट, बिकॉज आधे से ज़्यादा लोग तो सेम वही फिर से झिझक में ही सामने नहीं आ रहे. सो उसके लिए हम टाइम टू टाइम अवेयरनेस कैंप्स तो होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं। हाउ टू, ब्रेस्ट कैंसर को भी आप कैसे डायग्नोस कर सकते हो, पहले अपने आप भी आप कर सकते हो उसको। Yes. तो ये सारी चीज़ें हम बताते हैं उनको। एंड हेल्थ इज फर्स्ट, Yes. इसी को बेस बना के चलते हैं। तो आप लोगों के जैसे यतन एनजीओ ऑल्सो ऑर्गेनाइजेस सम ड्राइव्स विद द टीम ऑफ मेडिकल, यस, तो हाउ डज दैट मतलब वो मतलब हेल्थ कैंप्स होते हैं। एंड कैंसर के लिए भी हमने एक आध बार वो वैन्स वगैरह बुलाई हैं। ओके, तो कैसा वो पार्टिसिपेशन रेट कैसा रहता है? कम था, अच्छा, कम होता है उसमें। तो वही मेरा एक्चुअल में जानने का नॉर्मल हेल्थ के लिए तो वाज गुड। ओके, इवन एक बार कैल्शियम और वो सारी ड्राइव्स भी हमने कराई थी, उसके लिए तो लेडीज आ गई थी। बट हाँ, जिसमें कैंसर रिडक्शन और ये वाला था, उसमें इट वाज लेस। ओके, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन सारे इश्यूज में कम होते हैं. व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन लोग नहीं पार्टिसिपेट करते? बिकॉज ऑफ शाइनेस। वुमेन, गर्ल्स आती हैं, ओके, जो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको तो हम लेते रहते हैं। बट व्हेन वी, कई बार हमको लगता है कि इनकी मदर्स को भी शुड, एक तो ये इशू रहता है, प्लस काम का भी इशू रहता है कि इस टाइम पे हम काम छोड़ के नहीं आ सकते। ये भी एक इशू है। तो जबकि हम समझाते हैं कि मतलब यू शुड, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। और महीने में एक दिन तो आप आ ही सकते हो, या 2-3 महीने में एक बार होता है, इतना फ्रीक्वेंट नहीं होते ये। बट कभी किसी से जब आप लोगों की बात हुई हो तो इस चीज को ओवरकम करने का कोई अवेयरनेस ड्राइव हुई थी? लेकिन जब हम करते हैं तो कई लोग आगे आती हैं, लेडीज भी, कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है। फिर वो पूछते भी हैं अपनी प्रॉब्लम। एंड अगर कुछ जनरल होती है तो डॉक्टर वहाँ बता देती है, अदरवाइज उनको रिफर भी करते हैं हम आगे। यतन एनजीओ का कंसेप्ट जो था वो कहाँ से आपको मिला कि आई मीन पहले तो वेयर डज द नेम कम फ्रॉम, वो एक मेरा क्वेश्चन है, Okay. राइट? बिकॉज इवेंचुअली मैं जो क्वेश्चन लेके जाऊंगा वो कहीं ना कहीं लिंक होगा, ओके, राइट? और वो सेंसिटिविटी की वजह से उसका अगर वो आंसर फेड होगा तो वो उसको हटाना ही पड़ेगा. तो इसीलिए मैं एक बेसिक क्वेश्चन पे जा रहा हूँ कि यतन एनजीओ का कंसेप्ट कहाँ से आया? व्हाई नेम्ड यतन एनजीओ? सो यतन एक हिंदी वर्ड है, Okay. मीन्स एन एफर्ट, एक प्रयास। ओके, तो ये एक छोटा सा प्रयास है सोसाइटी में चेंज लाने के लिए। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि टीचिंग प्रोफेशन में थी, सो मेरी मेड के बच्चे से मैंने स्टार्ट किया था। एंड इसका काफ़ी इंस्पिरेशन आई विल से आई गॉट फ्रॉम माय फादर आल्सो। ओके, तो मेरे पापा का बुक्स का बिजनेस था लखनऊ में। ओके, ही वाज आल्सो अ सेल्फ मेड मैन। ओके, तो जब भी ये हमारा चेंज होता था, लाइक एकेडमिक सेशन की जब शुरुआत होती थी, तो जो भी हमारी कॉलोनी के मेड्स ड्राइवर होते थे, माय पापा उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स एंड स्टेशनरी प्रोवाइड करते थे। ओके. तो एज अ चाइल्ड मैंने क्यूरियोसिटी में कई बार पूछा कि आप इनसे पैसे भी नहीं लेते हो, इनको फ्री में क्यों दे दो? Yes.
तो पापा ने बोला दिस इज माई वे ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी एंड देन ही एक्सप्लेन मी कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू गिव बैक टू द सोसाइटी। तो आई वुड से कि वहाँ से मतलब मेरे अंदर ये फीलिंग थी कि मैंने भी कुछ ना कुछ करना है सोसाइटी के लिए। एंड वही मैं बोलूँगी, जब मैं टीचिंग में भी आ गई थी स्टिल आई वाज कि मेरे को अभी भी कुछ करना है, समथिंग इज मिसिंग। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने अपना टाइम डिवोट करना शुरू किया था एंड 5 years तक इट वाज ओनली मी, लाइक आई वाज टेकिंग केयर ऑफ द चिल्ड्रन। 50 चिल्ड्रन को मैं पढ़ा रही थी एंड उसके बाद आई स्टार्टेड टेकिंग फंड फ्रॉम आउटसाइड या जो भी कुछ था। अदरवाइज पहले मैंने ये बनाया हुआ था कि 10% ऑफ वट एवर आई एम अर्निंग आई हैव टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। और घर में जो भी बच्चों की बर्थडेज है या स्पेशल ओकेजन है उस पर मैं बच्चों को ट्रीट वगैरह कर देती थी। Okay. So with this concept I started and later, yes, many people are supporting us. How difficult was it for you to raise funds for all this? कैसे शुरू हुआ? कौन था सबसे पहले जिन्होंने आपको फंड्स दिए? So fundraising काफी difficult job है, I would say. Yes. And like I didn't started, मैंने को तो पहले I didn't like कि ठीक है ये मैं कर रही हूँ, it's my initiative, तो मेरे को करना है। तो कभी कभी कोई लोग आ जाते थे कि चलो हमने अपने कुछ बच्चों को चॉकलेट देनी है, इस टाइप से पीपल स्टार्टेड कमिंग। बट जब हम यहाँ कम्युनिटी सेंटर में कर रहे थे, बट कम्युनिटी सेंटर में अपनी प्रॉब्लम आती थी कि समटाइम जैसे बारिश है या कोई भी इवेंट होता था, स्पेशली दुर्गा पूजा वगैरह होती थी, तो 10 days के लिए बच्चों की पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आ जाता था। एंड धीरे धीरे कई बार हमें सेफ्टी इशू भी लगने लगा। वहाँ पे लोग काम करते थे तो बच्चों की सेफ्टी वाइज भी। सो फिर मैंने कुछ फ्रेंड्स को कभी ऐसे इन कन्वर्सेशन मैंने शेयर किया था कि कुछ करना चाहिए, बट अब एक प्लेस मैं लूँगी रेंट पे तो उसका रेंट एंड ऑल। देन 4 of my friends said कि हम सपोर्ट करेंगे एंड लेट्स यू कैन स्टार्ट। Okay. तो फिर यतन की शुरुआत 2 रूम से करी थी एंड लेटर आई वुड से कि मेरे पास कई बच्चों ने वॉलंटियर किया एंड दे हैव हेल्प्ड यतन अ लॉट। सो जो फर्स्ट हमारा CSR प्रोजेक्ट था वो भी थ्रू एक वॉलंटियर के थ्रू ही आया था। Okay. एंड जिसके थ्रू हम एक पाठशाला स्कूल चला रहे हैं। Okay. तो नाउ वी हैव 12-13 रूम का हमारे पास प्रॉपर स्कूल है। That's great. I mean, starting from a 2-room building and then converting into one that is having 12 to 13 rooms. That is Right. So right now यतन की एक ब्रांच काटरपुरी में है and we have one more branch at New Palam Vihar, okay. जिसमें कंप्यूटर सेंटर है। Okay. एंड थर्ड ब्रांच इज इन द्वारका, जिसमें वी आर स्टिचिंग है गर्ल्स वुमेन्स के लिए। Okay. वी आर ट्राइंग टू मेक देम एम्प्लॉयबल नाउ। So जैसे आप बता रहे हैं कंप्यूटर सेंटर एंड ऑल दीज जो स्टिचिंग के भी जो भी सारे फैक्टर्स हैं, ये दीज आर ऑल टेकिंग फंड्स बाय फंड रेजिंग और इज इट समथिंग एल्स की गवर्नमेंट एड भी आती नहीं, है? गवर्नमेंट एड नहीं। Okay. Is it all? I haven't yet applied for any of the government aid. Okay. Because इस कंसर्न में तो आपको काफ़ी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अच्छे से सपोर्ट कर सकती हैं। There are multiple organizations that are having some services and schemes that will actually be providing you aid to, run all these things, because ultimately serving the society is important for them. So that is So एक तो फॉरेन फंडिंग के लिए यू नीड सर्टिफिकेट। अभी हमारे पास FCRA नहीं है, बट वी हैव ATG and 12 so we can accept Indian funding but not Okay. foreign. okay. So we do have fundraising भी हम करते रहते हैं, लाइक बच्चों के मील्स के लिए कुछ कंपनीज बीच बीच में सपोर्ट कर देती हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं एंड वॉलंटियर्स भी। आजकल आई वुड से कॉलेजेस ने एक कंपल्सरी सब्जेक्ट कर दिया है, तो बच्चों को कुछ ना कुछ कम्युनिटी सर्विस के लिए करना ही होता है, सो विच इज़ वेरी गुड। तो आजकल बच्चे एक young age पे they are learning how to give back to the society and how to work with us. So शालिनी जी, आपके केस में एजुकेशन इज अ प्रोमिनेंट सेक्टर ऑफ योर लाइफ। सो कौन सा एक ऐसा कंट्रीब्यूशन रहा जो आपने अपने लाइफ में किसी के ऊपर किया, एक बच्चे के ऊपर किया और आज उसकी लाइफ इज एट अ बेटर प्लेस और आपको लगता है कि हाँ एक सेटिस्फैक्शन है इस पर्टिकुलर काम में? तो जैसे मैंने बताया था, जो फर्स्ट बच्चा था जो मेरी मेट का, तो उस बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम थी कि वो बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता था। उसकी मदर वाज नॉट एजुकेटेड एट ऑल, बट वो चाहती थी कि मेरा बच्चा पढ़े, मेरी तरह ना बने।
तो उसने बहुत कोशिश करी। सो वो गवर्नमेंट स्कूल में जाता था, ग्रेड 4-5 तक पढ़ा, उसके बाद ही स्टॉप गोइंग टू दैट स्कूल। Okay. घर में ही इधर-उधर वो मदर यूज्ड टू से कि गलत आदतों में पढ़ रहा है। और तो मैंने उसको बोला था कि ठीक है, इवनिंग में द टाइम मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, तुम मेरे पास लेकर आया करो। तो फिर उसके अंदर थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, फिर मैं उसको गवर्नमेंट स्कूल में लेके गई एंड आई गॉट हिम एडमिटेड देयर। और फिर इवनिंग में मैं उसको अपने पास बुलाती थी, तो उसका इंटरेस्ट एक तो डेवलप हुआ एजुकेशन की तरफ। एंड अभी उसने ग्रेड 12 भी कर ली है एंड उसके साथ अभी कंप्यूटर कोर्स कर रहा है वो। That's great. So, So- I mean, that is what the contribution So is. he will जो- be the I think first child जो एक apart from जिस उसकी मम्मी मेड है एंड फादर कोकोनट सेल करता है। Okay. तो मम्मी काफी उसकी खुश है कि अब मेरा बेटा एक ऑफिस जाएगा फर्स्ट। I mean, obviously it's a sigh of relief जब आप अपने बच्चे को आगे बढ़ते देखते हैं। हर माँ Right. बाप के लिए वो एक खुशी का पल होता है, और मतलब अगर वो आपके कंट्रीब्यूशन से हो पाया तो आई एम श्योर उन पेरेंट्स के लिए आपकी जो रिस्पेक्ट होगी दैट वुड बी ऑन अ डिफरेंट लेवल। और वैसे ही एक गर्ल थी जिसको शी वाज आल्सो अमंग फर्स्ट बैच में ही थी। तो उसको भी शी डिड 12th एंड उसने ग्रेजुएशन भी किया। तो जब हमने ये स्कूल खोला था तो वी केप्ट हर एज अ टीचर। अभी उसकी शादी हो गई है and That's अभी नहीं है, really बट हाँ 6 months शी वर्कड विद अस आल्सो। So that was I also, mean, yes. मतलब कैसा फील होता है आपको कि जब आपको वो एक सर्टेन चेंज ऐसे देखने को मिलते हैं अपनी लाइफ में? Very nice. जैसे अभी भी आई एम हैविंग गूज़बम्प्स कि हाँ मैंने कुछ किया है, आई हैव डन समथिंग, मतलब सम पॉजिटिव चेंज इन अ पर्सन्स लाइफ। दैट्स एक्चुअली ग्रेट। मतलब सुन के भी अच्छा लगता है, प्लस ये लगता है कि खुद को भी मोटिवेशन आती है कि इट इजंट अबाउट आपके पास क्या है किसी को देने के लिए। छोटा सा मन सोच लो तो आप अपनी बात से ही किसी की जिंदगी को बदल सकते हो। तो ये तो कहते हैं ना कि मुझ पे आज है नहीं कि मैं इसकी मदद कर सकूं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 मीठे शब्द भी बोल दो तो जीवन इंसान का बदलने की शक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल।